फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम उसके बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी इसमें है 24,369 वैकेंसी है। और जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 27 तारीख से 27/10/2022 से चालू है। और ये लास्ट इसका जो डेट है 30/11/2022 तक रहेगा। तो एक बात और इसमें है कि इसमें कोई करेक्शन डेट नहीं है, इसलिए फॉर्म भरते समय सही से भरिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है करेक्शन का। और इसका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो जनवरी 2023 में कराया जाएगा। ये हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट में क्या कह रहा है, 18 से 23 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका एज 18 से 23 है तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, कोविड रिलैक्सेशन 3 इयर्स, अर्थात आपको 3 वर्ष का छूट मिल रहा है। किसके कारण, कोविड समस्या के कारण मिल रहा है, अर्थात कोविड रिलैक्सेशन मिल रहा है 3 वर्ष का। अर्थात आप अपर एज में भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका 1/1/2023 से पहले आपका अपर एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आपको हम समझाना चाहूँ, जैसे आपका जनरल कैटेगरी के हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, यदि आप 18 से लेकर 23 साल तक हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, 3 साल का आपको छूट भी दे रहा है। 3 साल का क्यों छूट दे रहा है, कोविड समस्या के कारण। तो हो जाएगा कितना, 18 से लेके यदि आप 26 साल तक हैं, 23 3 26 साल तक हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्यों, 18 से 23, बाकी 3 साल आपको कोविड समस्या की वजह से छूट मिल रहा है। तो 18 से लेके यदि आप 26 साल तक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका 1/1/2023 पहले 26 वर्ष है आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट 18 से लेकर 23 साल तक, अब यहाँ पे इनको 3 साल को कोविड का रिलैक्सेशन मिल रहा है, अर्थात कोविड में छूट मिल रहा है 3 साल का, और प्लस 3 साल इनको ओबीसी कैंडिडेट होने की वजह से छूट मिल रहा है। अगर हम इनकी बात करूं तो 18 से लेके 3 3 6 3 9, अर्थात 18 से लेके 29 वर्ष तक, यदि ये 18 से लेके 29 अर्थात 29 साल कब, 1/1/2023 से पहले 29 साल के हो गए हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट वाले 18 से 29 साल में फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम SC ST की बात करूं तो, यदि हम ST ST की बात करूं तो ये 18 से 23 साल तक तो है। अब इनको 3 साल कोविड रिलैक्सेशन मिल रहा है, और प्लस 5 साल क्या मिलेगा, 5 साल इनको SC ST कैंडिडेट होने का अवसर मिलेगा। अर्थात अगर हम इनको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 18 से लेके 31 वर्ष, 18 से लेके 31 वर्ष। यदि ये 31 वर्ष अर्थात 18 से लेके 31 वर्ष हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। कब, 1/1/2023 से पहले यदि 31 वर्ष हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करूं, यदि हम एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो इनका भी 18 से लेके 23 साल तक है, और 3 साल कोविड रिलैक्सेशन मिल रहा है, और प्लस 3 साल इनको क्या मिलेगा, एक्स सर्विसमैन होने का अवसर मिलेगा। अर्थात क्या हो जाएगा, इनको अगर हम जोड़ू तो 18 से लेके इनका भी कितना हो जाएगा, 29 ईयर हो जाएगा। अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, अपर एज में मतलब यदि आप अपर एज में हैं 1/1/2023 से पहले, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि कोविड रिलैक्सेशन की वजह से आपको 3 साल का छूट मिल रहा है। अर्थात आप 23 साल के नहीं, बल्कि अगर आप 26 साल 29 साल 31 साल और 29 साल यदि 1/1/2023 से पहले पूर्ण कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। हम वैकेंसीज की बात करते हैं, तो वैकेंसीज में पार्ट 1 और पार्ट बी करके है। पार्ट 1 में यहाँ पे हम मेल भी लिखे हैं, फीमेल, और जो ये आपका पूरा क्या है, टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, बीएसएफ में जो मेल कैंडिडेट्स हैं 8,922, फीमेल के लिए 1,575, और पूरा टोटल मिला के 10,497 पोस्ट है। और जो सीआईएसएफ का है, मेल के लिए 90, फीमेल के लिए 10, पूरा मिला के 100 है। ये जो सीआरपीएफ का पोस्ट है, मेल के लिए 8,380 है, और फीमेल के लिए 531 है। पूरा टोटल जो है 8,911 पोस्ट है। और जो एसएसबी में है, मेल के लिए कितना है, 1,041, फीमेल के लिए 243, और पूरा टोटल कितना है, 1,284। आईटीबीपी में मेल के लिए 1,371 है, और फीमेल के लिए 242, पूरा टोटल 1,613 है। एआर में जो मेल कैंडिडेट की पोस्ट है 1,697 है, फीमेल का 0 है, और इसके बाद पूरा टोटल जो है वो 1,000 कितना है, 697 ही है। और एसएसएफ का मेल कैंडिडेट के लिए 78 पोस्ट है, फीमेल के लिए 25,
और पूरा टोटल कितना है 103 है। और जो आपका पार्ट बी है वो एनसीबी है, इसमें पूरे टोटल कितने हैं 164 पोस्ट है। अगर हम पूरे टोटल को काउंट करूं तो कितना हो जाएगा 24,369 पोस्ट, अर्थात इसमें एसएससी जीडी में 24,369 पोस्ट की बात की गई है। पे लेवल की बात कर लेते हैं तो इसमें पे लेवल फर्स्ट दिया है और पे लेवल थर्ड दिया है। पे लेवल फर्स्ट की बात करूं तो ये फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी के लिए है, अर्थात एनसीबी डिपार्टमेंट। और यहाँ पे लेवल जो थर्ड है ये फॉर ऑल अदर्स पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए है। तो अगर हम इनके वेतन की बात करूं तो लगभग ऑलमोस्ट इनको लगभग 35 से 36 हजार रुपए मिल जाएंगे, 35 से 36 हजार रुपए मिल जाएंगे। और अगर हम इनकी बात करूं तो ऑलमोस्ट इनको कितना 45 से 46 हजार रुपए मिल सकते हैं। ये हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल आपको 10th पास चाहिए, अर्थात हाई स्कूल पास चाहिए। यदि आप 1/1/2023 से पहले हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कोई इंटरमीडिएट और कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, केवल और केवल 10th पास आपको चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट लिए हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा एग्जाम में। जैसे क्या कह रहा है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, यदि आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिए हैं तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, अर्थात आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कह रहा है एनसीसी बी सर्टिफिकेट, यदि आप एनसीसी का बी सर्टिफिकेट लिए हैं तो 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, अर्थात आपको 3% मार्क्स जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और यहाँ पे यदि आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट लिए हैं तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, अर्थात आपको 2% एक्स्ट्रा मार्क्स एग्जाम में दिया जाएगा। अर्थात इसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए केवल और केवल हाई स्कूल की जरूरत है। यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट लिए हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जा सकता है। आइए हम एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, अर्थात एग्जाम कैसे होगा। ये सबसे पहली बात ये कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, अर्थात आपका जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, अर्थात एक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए पार्ट, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे जो आपका सबसे पहले होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थात रीजनिंग होगा। 20 क्वेश्चन का होगा, 40 नंबर दिए जाएंगे, अर्थात एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका जो होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, अर्थात जीके जीएस, ये इसमें सब कुछ आ जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका तीसरा नंबर मैथ होगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और लास्ट में यदि आप इंग्लिश या हिंदी लेना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक, तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, अर्थात आपका पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या कितना है 80 है। और मार्क्स की जो पूरी संख्या है टोटल कितना है 160 है। तो एग्जाम का पूरा टाइमिंग दिया है वो कितना दिया गया है 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे का टाइमिंग दिया गया है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है, अर्थात ये जो एग्जाम कंडक्ट करा जा रहा है, पहले से चेंज कर दिया गया है। आपके मन में ये आ रहा है पहले क्या था, पहले आपका ये 25 क्वेश्चन होता था, 50 मार्क्स का होता था, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता था, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता था, अर्थात पहले 100 क्वेश्चन हुआ करता था, 200 मार्क्स का हुआ करता था। और ये जो टाइमिंग है ये कितना हुआ करता था 90 मिनट्स हुआ करता था। अर्थात अब क्या कर दिया गया है 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का 60 मिनट कर दिया गया है। पहले 25 क्वेश्चन था 50 मार्क्स का। और इसका जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग अर्थात 1/4 है। अगर मैं बात करूं 0.5, अर्थात ये जो निगेटिव मार्किंग है वो कितना है 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। कुल मिलाकर मैं अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और इंग्लिश अर्थात या हिंदी, अर्थात इतने आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। केवल और केवल टाइमिंग जो दिया जाएगा वो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। और जो आपका माइनस मार्किंग अर्थात निगेटिव मार्क है वो कितना है 1/4 है। अब हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है अनरिजर्व कैटेगरी की जो है, यदि वो 30% अपने मार्क्स का ला दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 25% ला देंगे तो उनका हो जाएगा। ऑल अदर्स कैटेगरी का अर्थात 20% ला देंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये केवल करने मात्र है, इतने में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो सकता, अर्थात इतने में सिलेक्शन नहीं हो सकता, इससे और ज्यादा लाना पड़ेगा। आप इस पे फोकस मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आइए हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं, अर्थात पीएसटी की बात कर लेते हैं। यदि आप प्रीलिम्स एग्जाम टेस्ट क्वालिफाइड हो जाते हैं तब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें हाइट मांगा है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर
और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। हालांकि नोटिफिकेशन में कुछ लोगों के लिए विशेष छूट दिया गया है, तो आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद चेस्ट में क्या कहा है, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर कहा है। अब हम मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, अर्थात कैंडिडेट्स हु पेट एंड पीएसटी, अर्थात जो कैंडिडेट प्रीलिम्स एग्जाम टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करेंगे उन्हीं का क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक और विशेष बात, इसके पहले हम एसएससी जीडी मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखिएगा और आगे भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यदि ये हमारी विशेष जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।